हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन से सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। हमें करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है और 4 ऑप्शंस दिए है और यू कैन से स्टेटमेंट्स दिए। पहला स्टेटमेंट दिया है, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन एटम NCl3 डज नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस। सेकंड में दिया, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस इन SF6 SEF6 एंड TEF6 इज SF6 is going to be less than SEF6 is less than TEF6. Only proton donor acids are formed as final hydrolyzed products of SF4. और लिखा है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम इन ट्रांजिशन स्टेट चेंजेस ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस ऑफ BCl3। तो इसमें जो की कंसेप्ट लगने वाला है सारे स्टेटमेंट पढ़ने के बाद, वो होगा केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग का की स्ट्रक्चर लगने की कंसेप्ट लगने वाला है। ठीक है, अब हम पहला स्टेटमेंट जब हम पढ़ते हैं, इसमें लिखा है कि ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन एटम NCl3 डज नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस। सो द नाइट्रोजन इन NCl3 is often considered to have the +3 oxidation state and the chlorine atoms are considered to be in the -1 oxidation state। तो ऑप्शन ए में NCl3 लिया है हमने। ठीक है, नाइट्रोजन क्या है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है एंड क्लोरीन जो है -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है, नाउ व्हाट विल हैपन, it is hydrolyzed by hot water to release ammonia and hypochlorous acid. So nitrogen atomic weight 7 can combine with 3 chlorine atoms forming nitrogen trichloride or NCl3. But what will happen in this case, the nitrogen shares its electrons with the chlorine atoms. So nitrogen क्या कर लेगा, अपने electrons को chlorine atoms के साथ share कर लेगा. So all the atoms have their shells filled. Now the NCl bonds are therefore largely unpolarized and attacked on the nitrogen by the oxygen atoms of water is therefore not favored. Moreover, the lack of available d orbitals in nitrogen makes its acceptance of lone pairs from attacking water molecules even less likely. So, chlorine possesses vacant d orbitals with respect to filling their shell, and also NCl3 undergoes hydrolysis. So, we can say this is a false statement because the one it is going to be undergoing hydrolysis. So, this is a फॉल्स स्टेटमेंट, वी कैन कैंसल दिस, क्योंकि क्या हो जाएगा, NCl3 में भले ही नाइट्रोजन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स ना हो, पर NCl3 का जो रिएक्शन होता है प्लस H2O, इसका हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में देता है हमें NH3 प्लस 3HOCl। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, Cl के पास जो है, Cl के पास क्या है, अवेलेबल है d ऑर्बिटल्स, एंड व्हाट विल हैपन, द OH जो है अपना लोन पेयर जो है वो क्या कर लेगा, ये Cl में डोनेट कर लेगा, and therefore chlorine processing vacant d orbitals with respect to filling their shells, and also we can say NCl3 is undergoing hydrolysis। तो ऑप्शन ए जो है इसमें लिखा है डज नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस, ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट बोल रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस इन SF6 SEF6 and TEF6 is SF6 SEF6 and TEF6, where TEF6 has the greatest order of hydrolysis। तो ऑप्शन नंबर बी में इसमें क्या हो जाएगा, हमारे पास फ्लोरीन है और सल्फर है। ठीक है, तो सेटिस्फाई करेगा वैलेंसी 6 ऑफ द सल्फर एटम, जो 6 फ्लोरीन एटम्स जो इसके साथ बॉन्ड हुआ है। ठीक है, सो वैलेंसी ऑफ 6 ऑफ किसका, सल्फर, सेटिस्फाइड बाय 6 फ्लोरीन एटम्स, 6 फ्लोरीन एटम्स। तो ये क्या कर लेगा, उसका वैलेंसी क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा फ्लोरीन सल्फर का, therefore there are no available space so as to undergo hydrolysis। therefore what we can say, since the fluorine valence atoms 2 are satisfied, क्योंकि फ्लोरीन का जो वैलेंस, इसमें तो d ऑर्बिटल नहीं है, जिसमें जैसे कि पहले में था NCl में कि वो उसमें हाइड्रोलिसिस करा लेगा, पर यहाँ पे फ्लोरीन में भी क्या है, all the valence electrons are successfully satisfied। so what will happen, water cannot attack on fluorine as well, therefore due to this we say hydrolysis is not possible, hydrolysis not possible। but whereas as we go down the group, क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है, साइज इंक्रीज होने के कारण TE और F जो बॉन्ड है क्या हो जाएगा, इसमें द बॉन्ड लेंथ ऑफ TEF इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन SF। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वीक बॉन्ड हो जाएगा, तो इजीली क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, एंड देयरफॉर हाइड्रोलिसिस पॉसिबल, हाइड्रोलिसिस पॉसिबल। सो व्हाट वी कैन से कि हमारा ऑप्शन बी जो दिया है वो करेक्ट ऑर्डर दिया है हाइड्रोलिसिस का, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब मूविंग फॉरवर्ड,
थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है ओनली प्रोटॉन डोनर एसिड्स आर फॉर्म्ड एज फाइनल हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट्स ऑफ SF4। ओनली प्रोटॉन डोनर एसिड्स, तो ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों? बिकॉज अगर हम इसका रिएक्शन देख लेंगे तो इसका रिएक्शन में क्या होता है, SF4 जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो द रिएक्शन इज SF6 प्लस H2O। तो हमारे पास क्या है, H2O है, राइट। हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं हम लोग SF4 का, तो SF4 का हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, तो H2O के साथ हाइड्रोलिसिस कराने पर 2 मोल्स ऑफ H2O लगेगा इसके लिए, तो ये दे देगा SO2 प्लस 4HF। तो यहाँ पे सिर्फ प्रोटॉन डोनर एसिड नहीं बने, यहाँ पे SO2 भी बना है, तो हम क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा इनकरेक्ट। प्रोटॉन डोनर एक है HF, पर जो SO2 बना है वो प्रोटॉन डोनर एसिड नहीं है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इनकरेक्ट। लास्ट ऑप्शन दिया है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम in transition state changes during hydrolysis of BCl3। So this is a true statement. Why? Because अगर हम देखेंगे BCl3 का हाइड्रोलिसिस और यू कैन से सेंट्रल एटम ट्रांजिशन स्टेट चेंजेस ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस ऑफ BCl3 दिया है, तो क्या हो जाता है, बोरोन ट्राइक्लोराइड जो होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है। तो इसका स्ट्रक्चर अगर हम देख लेंगे तो BCl2 है हमारे पास, Cl Cl एंड Cl। तो ये क्या है, इनिशियली sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। हाइड्रोलिसिस पे प्लस H2O, ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा BOH ट्वाइस और Cl3, BOH ट्वाइस, इसका ट्रांजिशन स्टेट है ये, ठीक है। Cl Cl Cl, दिस इज द TS, यानी ट्रांजिशन स्टेट बनाया है ये हमने। तो ट्रांजिशन स्टेट में और यू कैन से इंटरमीडिएट स्टेट में इसका ज्योमेट्री sp2 से क्या हो जा रहा है, sp3 बन जा रहा है ना, यहाँ पे क्योंकि 4 बॉन्ड हो रहे हैं। तो ट्रांजिशन स्टेट में फिर इसमें क्या हो जाएगा, एक HCl निकल जाएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन और Cl निकल जाएगा, और हमें जो मिलने वाला है वो हो जाएगा बेरियम, सॉरी बोरॉन, और इसके साथ क्या है, OH है, और इसके साथ होगा Cl और Cl। तो ये बन जाएगा हमारा फाइनल स्ट्रक्चर। और द गेन व्हाट हैज हैपेंड, अगेन द गेन ऑफ sp2 hybridization has been successfully happening। बट यहाँ पे sp2 से sp3 हो रहा है, चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हो रहा है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। सो द करेक्ट आंसर्स आर ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी। Hope you understand it well. Best of luck.